एल्गोरिदम को फर्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूंगा तो ये 3 वैल्यूज इसको मैं भेजूंगा, जिसके अंदर ये एरे जिसको मैं जिसका नाम मैंने ए राइट किया हुआ है यहाँ पे, इसका पी क्या होगा बेटा, पहले सबसे पहले इसका P1 होगा, और इसका आर क्या होगा, इसका आर वही होगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसको यहाँ पे आप एन कह लें, या एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो एन की वैल्यू 8 है। ठीक हो गया। यानी ये मैं इस एल्गोरिदम को बेटा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसके साथ, मैं इस एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस के साथ। एस किसके ऊपर कॉल हुआ है बेटा, एस एक एरे के ऊपर कॉल हुआ है, और उस एस के अंदर जो मैंने पी और आर भेजा है, जो इसके लिए पी और आर है बेसिकली, वो चूंकि वेरिएबल्स हैं पर उनकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 1 और 8 आई है। मैंने इस एल्गोरिदम का नाम एस मर्ज सॉर्ट, मैं इसको एम एस कह देता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर आप इस एल्गोरिदम को देखें तो इस एल्गोरिदम ने 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम है कि ये एल्गोरिदम लिस्ट को ब्रेक डाउन करेगा, उसको रिकर्सिवली डिवाइड करते हुए उसको ब्रेक करेगा, और फिर जब लिस्ट इनफ ब्रेक हो जाएगी तो फिर उसको मर्ज करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेक कैसे करते हैं। ब्रेक करने का क्या तरीका होता है, मर्ज सॉर्ट के बाद जब कोई भी लिस्ट आती है, कोई भी लिस्ट, तो वो उसका मिड फाइंड करता है, और मिड पहले तो वो चेक करता है कि क्या ये डिवाइडेबल है या नहीं है। वो डिवाइडेबल है या नहीं है कैसे पता चलता है, अगर लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो वो लिस्ट डिवाइडेबल होती है। जब लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो पी और आर आपका डिफरेंट होता है। जब लिस्ट में एक ही एलिमेंट होता है तो वही एलिमेंट स्टार्टिंग होता है, वही एलिमेंट एंडिंग होता है, तो फिर आपका पी और आर जो होता है वो सेम हो जाते हैं। तो सबसे पहले चेक किया कि इफ पी लेस देन आर, यानी जो लिस्ट आई है वो डिवाइडेबल है या नहीं है। अगर आप देखें तो पहली दफ़ा जो लिस्ट आएगी उसमें P1 होगा और R 8 होगा, तो इसका मतलब है कि लिस्ट डिवाइडेबल है। अब डिवाइड कैसे करना है कि हमने सबसे पहले इसका मिड फाइंड करना है। मिड फाइंड करने के लिए कौन सा वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ पे Q लिया हुआ है। कैसे मिड फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक लिस्ट है, उसका स्टार्ट और एंड सीड आपको पता है, तो आप स्टार्ट और एंड को जमा करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उस लिस्ट का आपको मिड पता चल जाएगा। जैसे अगर करंटली देखें तो 1 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर 9 आएगा, 9 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर 4.5 आएगा। 4.5 का अगर आप फ्लोर ले लेंगे तो आपके पास जो Q की वैल्यू है बेटा वो 4 आ जाएगी। यानी जब मेरे पास मर्ज सॉर्ट के पास लिस्ट गई है 1 से लेके 8 तक की, तो मेरे पास जो Q निकला है वो मेरे पास निकला है 4। अब लिस्ट को डिवाइड करने का काम, लिस्ट को डिवाइड कैसे किया मैंने, देखें दोबारा से रिकर्सिव कॉल की है मैंने, लेकिन इस रिकर्सिव कॉल में मैंने किया क्या, दोबारा से मर्ज सॉर्ट को कॉल किया है, दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल हो रही है, और उस मर्ज सॉर्ट के पास क्या जा रहा है। अगर आप देखें तो अब ए तो हर जगह सेम है, तो आप इसको लीव, इसको छोड़ ही दे, क्योंकि ए में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो एरे है कि सेम एरे जा रहा है कि नहीं। मुझे पहली दफा क्या कॉल हुआ है, पहली वैल्यू गई है पी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका गया है वही। एंडिंग वैल्यू क्या गई है, एंडिंग वैल्यू गई है क्यू, और क्यू क्या है बेटा हमारे पास 4। यानी अब मर्ज सॉर्ट के पास जो लिस्ट गई है, एक लिस्ट गई है 1 से लेके 4 तक की, जिसको उसको कहा गया कि दोबारा डिवाइड करो। और अगर आप दूसरी दफा देखें, क्योंकि देखें ना ये रिकर्सिव कॉल है, दोबारा लिस्ट गई है, और ये भी रिकर्सिव कॉल है फिर, यानी इस रिकर्सिव कॉल के बाद फिर इस रिकर्सिव कॉल का नंबर है। अगर आप इस रिकर्सिव कॉल को देखें तो इसमें क्या गया है, ये अगेन मर्ज सॉर्ट के पास एक और लिस्ट गई है डिवाइड होने के लिए, उसमें पहली वैल्यू गई है Q+1 की, तो पहली वैल्यू Q आपका 4 है, Q+1 क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 5। और दूसरी वैल्यू आपके पास जो गई है वो गई है सेम, R चेंज नहीं हुआ, R वही का वही गया। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो दूसरी वैल्यू आपकी गई है 8 की। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं पहली दफा मर्ज सॉर्ट को 1 और 8 के ऊपर रिकर्सिवली कॉल करूंगा तो मेरे पास फिर रिकर्सिव कॉल, 2 रिकर्सिव कॉल जाएंगी, एक 1 से लेके 4 तक जाएगी क्योंकि फर्दर डिवाइडेबल है, और दूसरी 5 से लेके 8 तक जाएंगी। और हम यही देख रहे हैं कि हमेशा लिस्ट 2 एंड में डिवाइड होती है, एक लोअर एंड में और एक हायर एंड में, एक कह लें आप लेफ्ट साइड पे और एक कह लें आप राइट साइड पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये दोबारा आप कॉल करेंगे, अब इस वैल्यू के ऊपर इसमें कॉल होना है, दोबारा जब कॉल होगी तो अब यहाँ पे P क्या हो जाएगा 1 और R क्या हो जाएगा 4।
क्योंकि जब कॉल होगी तो ये पैरामीटर वैल्यू सेंड कर रहा है, सिर्फ पी और क्यू की वैल्यू जाएंगी, ये वैल्यू यहाँ पे पी और आर बन जाएगी। इस एल्गोरिदम को नहीं फर्क पड़ता आप पी और आर की क्या वैल्यू दे रहे हैं, जब भी कोई लिस्ट जाएगी तो इसके लिए वो एक नया पी और आर बन जाएगा। दोबारा ये चेक करेगा कि 1 जो है वो 4 से लेस है तो कंडीशन ट्रू होगी। दोबारा से ये क्यू के साथ मिड कैलकुलेट करेगा। अगर आप 1 और 4 का मिड कैलकुलेट करें तो बेटा आपके पास आंसर आता है 2, यानी अब आपके पास जो नया क्यू आएगा इस लिस्ट के लिए, इस लिस्ट के लिए नया Q2 आ जाएगा। और अगर आप 5 और 8 का मिड कैलकुलेट करें तो 8 प्लस 5 13 होता है, और 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका जो मिड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा 7, यानी इस लिस्ट के लिए जो कि 5 to 8 तक की है उसका मिड बनेगा आपके पास 7। अच्छा, जब नई लिस्ट बनती है मेरे पास तो उसके इंडेक्सेस चेंज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एरे मेरे पास सेम ही है, सिर्फ लॉजिकली चेंज हो रहा है। लॉजिकली 1 से 4 उठा ली और 5 से 8 उठा ली तो ये 2 लिस्ट होंगी, लेकिन फिजिकली एरे ऐसा नहीं होता कि 2 एरे बन रही हैं, एरे एक ही है, वो लॉजिकली उसको मैं पार्टीशन में डिवाइड कर रहा हूँ बस। अब अगर आप Q2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आप पहली रिकर्सिव कॉल क्या होगी आपकी, दोबारा से आपने रिकर्सिव कॉल करनी है क्योंकि कंडीशन ट्रू रही है, बेस कंडीशन मेरी, तो दोबारा से मर्ज सॉर्ट कॉल होगी P से लेके Q तक। तो इसका मतलब है कि P1 से लेके 2 तक, और फिर अगेन एक और मर्ज सॉर्ट कॉल होगी, क्योंकि अब इसने भी आगे 2 दफा कॉल करनी ना, इस Q के ऊपर ये 2 दफा कॉल होगा, एक दफा ये कॉल होगा, एक दफा ये कॉल होगा। जो दूसरा कॉल होगा वो क्या होगा, मर्ज सॉर्ट Q+1 से लेके R तक। तो Q+1 अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बनता है बेटा 3 से लेके 4 तक, यानी अब 2 लिस्ट और है मेरे पास, एक में 1 और 2 वाला एलिमेंट है और एक में 3 और 4 लोकेशन वाला एलिमेंट है। इसी तरह ये वाली भी 2 लिस्ट बनाएगा, ये भी रिकर्सिवली 2 लिस्ट के ऊपर Q अपने आप को डिवाइड करेगा। एक करेगा 1 से लेके कौन सी लिस्ट के ऊपर, 1 से लेके 5 से लेके 7 वाली लिस्ट के ऊपर, 5 से लेके 8 प्लस 5 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, यस। एक लेट करेगा 5 से लेके 6 तक वाली लिस्ट, उसको रिकर्सिवली दोबारा कॉल करेगा, और एक 7 से 8 वाली लिस्ट, इसको रिकर्सिवली दोबारा कॉल करेगा। अब एक लिस्ट में P1 है, R2 है, एक में P3 है, R4 है, एक में P5 है, R6 है, 7 8। अब इन ये चारों जब अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो ये चारों अपना अपना क्यू दोबारा से कंप्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 और 2 अपना क्यू दोबारा कंप्यूट करेगा, 3 और 4 अपना क्यू दोबारा कंप्यूट करेगा, 5 6 अपना क्यू दोबारा कंप्यूट करेगा, 7 8 अपना क्यू दोबारा कंप्यूट करेगा। जब ये दोबारा क्यू क्यू कंप्यूट होगा इनका तो इसका आंसर 1 आएगा, यानी पी से लेके आर तक एक लिस्ट बनेगी, और Q+1 2 बनेगा, उसका Q+2 भी 2 बनेगा, Q+1 भी 2 बनेगा और R भी 2 बनेगा, तो ये 1 और 2 की लिस्ट बन जाएगी। इसका जो P और जो इसका P और Q है वो 3 बनेगा, और Q+1 और R है वो इसका 4 बनेगा। इसका जो P और Q है बेटा वो 5 बनेगा, और इसका जो Q+1 और R है वो 6 बनेगा, फिर ये 7 बनेगा और इसका 8 बनेगा। यानी अब जब ये दोबारा अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेंगे एक एक एलिमेंट के ऊपर, ये कॉल करेगा ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि Q इसका P लेस देन R नहीं होगा, P और R सेम हो चुके हैं अब, क्योंकि P भी 1 है और इसका R भी 1 है। इसके लिए भी फॉल्स, इसके लिए भी फॉल्स, इसके लिए फॉल्स, इन सब के लिए फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक एक एलिमेंट है तो सबका P और R जो है वो सेम हो जाएगा। जब सबका P और R सेम हो जाएगा तो अब ये दोनों एल्गोरिदम्स अपने आप को रिकर्सिवली कॉल नहीं करेंगे। अब जब ये दोनों रिकर्सिवली कॉल नहीं करेंगे तो अब किसने कॉल होना है, अब मर्ज नहीं कॉल होना है। अच्छा, अब ये हर एल्गोरिदम यानी हर जो सब प्रॉब्लम है वो अपने लिए डिफरेंट मर्ज कॉल करेगा, यानी पहले मर्ज इसका कॉल होगा, पहला मर्ज 1 और 2 का, और इसमें 1 और 2 को मर्ज किया जाएगा। फिर 3 और 4 अपना मर्ज कॉल करेंगे, फिर 5 और 6 अपना मर्ज कॉल करेंगे, और कॉल करते हुए उनको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। देखिए, जब आप दो दो एरेज होती है ना, आपने उनको जब मर्ज करना होता है तो आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, दो एरे कैसे मर्ज होती हैं, आप हमेशा इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा आपका एक का, और ये आपका आर जो हो जाएगा वो दूसरे का एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो क्यू वो पॉइंट है जिसके साथ आपने उनको मर्ज करना होता है, जिस पॉइंट पे आपने उनको मर्ज करना होता है। तो मर्ज को ये 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा एरे है और पी क्यू आर क्या है। ये मर्ज का एल्गोरिदम है पूरा जो कॉल होता है, आगे जाके हम अब ऑन नेक्स्ट स्लाइड इसको देख लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं।
जी बेटा, नाउ क्लियर एवरीथिंग? यस सर। ओके। अच्छा बेटा, अब फाइनल स्टेज क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है मर्जिंग की। डिवाइड तो हमने देख लिया कि डिवाइड का तरीका तो बड़ा सिंपल है कि दो रिकर्सिव एल्गोरिदम कॉल हो रहे हैं और उनके पास हर दफ़ा एक नई लिस्ट जाती है, वो उसके लिए एक नया क्यू कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए फिर नए पी क्यू प्लस वन से लेके उनके लिए नया पी और आर हो जाता है, और अगला पी और आर जो होता है वो क्यू प्लस वन से लेके उनका आर हो जाता है। अब जब आप लिस्ट दो, अगर अब इस प्रॉब्लम को पहले तो आप एक सिंपल प्रॉब्लम के तौर पे देखें कि जब भी आप दो एरेज को, दो लिस्ट को मर्ज करेंगे तो आपको क्या चाहिए? आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आपको पी चाहिए, यानी पहले एरे का स्टार्टिंग पॉइंट, आपको आर चाहिए सबसे दूसरे एरे का एंडिंग पॉइंट, और आपको क्यू चाहिए जो कि उन दोनों का मर्जिंग पॉइंट हो सकता है। और अगर आप इनको एज इंडेक्सेस देखें तो इनकी जो तरतीब बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। P ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू Q हो सकता है और Q लेस देन R होगा। यानी समटाइम ऐसा भी होगा कि P में एक ही एलिमेंट है, अगर P में एक ही एलिमेंट है तो आपका P और Q जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी आपका वही, आपने उसी पॉइंट, आपका वही मर्जिंग पॉइंट है और वो है ही एक एलिमेंट, तो आपका फिर P और Q जो है वो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है और आपका एंड डिफरेंट होगा। अलबत्ता अगर है ही एक एलिमेंट तो वो तो कभी मर्ज नहीं होता ना, यानी आपको एक साइड पे एक एलिमेंट रखना पड़ेगा, दूसरी साइड पे एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तो फिर आपका जो, अगर दोनों लिस्ट में एक एक एलिमेंट है तो फिर क्या होगा? फिर आपका P और Q एक होगा और R आपका डिफरेंट होगा। लेट्स से मेरे पास ये दो लिस्ट हैं, मैंने इनको मर्ज करना है, तो फिर P और Q यही होगा और आपका R ये होगा। ठीक हो गया? अगर इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं, इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं और इसमें एक एलिमेंट है, तो फिर P और Q फिर भी वही होगा और इसका R जो है वो ये हो जाएगा। अलबत्ता अगर पहली लिस्ट में ज़्यादा एलिमेंट हैं तो फिर क्या हो सकता है? फिर देखें, फिर इसका P डिफरेंट होगा, फिर Q डिफरेंट होगा और फिर जो नेक्स्ट लिस्ट होगी बेटा उसके अंदर से आपको R मिल जाएगा जो कि डिफरेंट होगा। इस केस में आपका P, Q और R तीनों डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये होगा, फिर वो लेस देन होगा, आपका Q जो है वो ग्रेटर देन होगा P से और R ग्रेटर देन होगा Q से। प्रॉब्लम क्या है बेटा? आपके पास दो सेपरेट सब एरेज हैं और वो दोनों सॉर्टेड फॉर्म में हैं। एक सब एरे आपके पास है P से लेके Q तक, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सब एरे है P से लेके Q तक। अगली सब एरे कहाँ से कहाँ तक होगी? अगली होगी Q प्लस वन से लेके R तक। अगली सब एरे हमारे पास Q प्लस वन से लेके R तक है और ये दोनों सब एरेज हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में हैं। तो हमने इनको मर्ज करना है और मर्ज करके हमने क्या आउटपुट जनरेट करनी है? हमने एक सिंगल एरे क्रिएट करना है जिसकी लेंथ जो है वो P से R तक होगी और Q दरमियान में से खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? ये सिंपल हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में समझाऊं तो प्रॉब्लम है क्या? देखें, आपने आपने लिस्ट को फिजिकली तो डिवाइड किया ही नहीं था ना, ऐसे फिजिकली आपकी लिस्ट कभी डिवाइड हुई नहीं थी। फॉर एग्जांपल मैं बेसिक स्लाइड पे चला जाता हूँ। देखिए, ये जो आपकी, ये जो हम डिवाइड करें ना, ये लॉजिकल डिवीजन है, फिजिकली कभी डिवाइड नहीं हुई थी। फिजिकली असल में हुआ क्या था? एक लिस्ट बन गई थी जो यहाँ से लेके यहाँ तक बन गई थी 1 इंडेक्स की, एक लिस्ट बन गई थी 2 इंडेक्स की, एक लिस्ट बन गई थी 3 इंडेक्स की, एक लिस्ट बन गई थी 4 इंडेक्स की, एक 5 की, एक 6 की, एक 7 की और एक 8 की। अब हमने इनको मर्ज करना है, यानी 1 और 2 को हमने मर्ज करना है, लेकिन हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये एक सेपरेट दो लिस्ट हैं और हम इसको मर्ज कर रहे हैं। या मैं अगर बड़ी एग्जांपल कंसीडर करूं तो लेट्स से मेरे पास ये एक लिस्ट है और मेरे पास ये एक सेपरेट लिस्ट है और मैंने इनको मर्ज करना है, लेकिन मैंने मर्ज करने से मुराद क्या होता है एक्चुअली में यहाँ पे, कि हमने इनको सॉर्ट करना है। अब जब आप इस पोजीशन पे होंगे कि आपके पास एक साइड पे 4 एलिमेंट है, दूसरी साइड पे भी 4 एलिमेंट है और आपने इनको मर्ज करना है, तो ये बात तो प्रीटी मच श्योर होगी कि आपके पास ये 4 एलिमेंट भी सॉर्टेड फॉर्म में है, ये 4 एलिमेंट भी सॉर्टेड फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल अगर आप मर्जिंग स्टेज पे देखें ना, अगर मैं आपको मर्जिंग स्टेज दिखाऊं इसी प्रॉब्लम की, देखिए जब मैं इस लिस्ट और इस लिस्ट को मर्ज करता हूँ, देखिए इनके इंडेक्सेस सेपरेट नहीं है, इंडेक्सेस इसके 1 से लेकर 4 तक हैं, इसका मतलब है कि ये यही लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके इंडेक्सेस 5 से लेकर 8 तक है, इसका मतलब है ये यही इसी लिस्ट की ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है।
अब जब मैं इनको मर्ज करता हूँ तो ये लिस्ट आपस में सॉर्टेड है 2 4 5 7 और ये लिस्ट भी सॉर्टेड है अपने अपने लिहाज से, क्योंकि ये नीचे से सॉर्ट होती हुई ऊपर आ रही है 1 2 3 6। अब जब मैं इनको मर्ज करके एक लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि 4 को 5 से कनेक्ट करना है, क्योंकि 4 तो 5 से ऑलरेडी कनेक्टेड है, बल्कि असल में मेरा टास्क ये है कि जब मैं 4 और 5 को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। ये 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है। इसका मतलब है कि 7 को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 और को मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 4 को भी उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मुझे असल में करना क्या होता है, मुझे इन एलिमेंट्स की लॉजिकल जो लॉजिकल चेंजेस हैं वो करनी होती है इनके ऊपर। अब अगर आप देखें तो करंटली मेरे पास ये P है, ये मेरे पास R है और ये मेरे पास Q है। ठीक हो गया। तो मैंने इनको मर्ज करना है, लेकिन मर्ज करते करते हुए मुझे करना क्या है, मुझे इनको साथ साथ सॉर्ट भी करना है। जब मैं सॉर्ट करूंगा तो मेरे पास ये लिस्ट बन जाएगी जिसमें P से लेके R तक एलिमेंट होंगे ऐसे, और ये लिस्ट मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में होगी। अब बेटा ये जो सॉर्टिंग है इस प्रोसीजर को पहले हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये मर्जिंग होती कैसे है, और फिर हम इसका एल्गोरिथम भी देखेंगे और फिर हम कंबाइनिंग सब का एनालिसिस कर लेंगे। बेटा जो बेसिक आइडिया है ना मर्जिंग का, वो ये है कि जैसे हमने इंजर्शन सॉर्ट में कार्ड वाली एग्जांपल ली थी ना, कि आपने जब इंजर्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप 1 बाय 1 कार्ड्स को पिक करते हैं और फिर आप हर कार्ड को उसकी सही पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं, और आपको ये पता होता है कि आपके हाथ में जो कार्ड है वो सॉर्टेड कार्ड है, तो आपको फिर कम कंपैरिजन करने पड़ते हैं। सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन अब हमने ये प्रोसीजर ऐसे अप्लाई करना है कि हमने ये देखना है कि लेट्स से मेरे पास 2 पाइल्स ऑफ सॉर्टेड कार्ड्स हैं सेपरेटली। एक पाइल 1 है, एक मेरे पास एक स्लॉट में कार्ड 1 रखे हुए हैं और कार्ड 1 सारे सॉर्टेड फॉर्म में है, और दूसरी स्लॉट में कार्ड 2 रखे हुए हैं, कार्ड 2 भी सारे सॉर्टेड फॉर्म में है। कार्ड जो स्लॉट 1 है वो अपने लिहाज से सॉर्टेड है, कार्ड 2 के लिहाज से स्लॉट 2 के लिहाज से सॉर्टेड नहीं है, और स्लॉट 2 में जो कार्ड है, पाइल्स 2 में जो कार्ड है वो अपने लिहाज से सॉर्टेड है, लेकिन पाइल्स 1 के लिहाज से सॉर्टेड नहीं है। बट अब हमें इनको इन दोनों को ऐसे मर्ज करना है कि ये जब मेरे पास फाइनली कार्ड की एक ही स्लॉट बनेगी तो सारे के सारे कार्ड जो हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में होने चाहिए। अब चूंकि मुझे इतना पता है कि दोनों लिस्ट अपने अपने लिहाज से सॉर्टेड फॉर्म में है, तो कंपैरिजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे लिए। कैसे, आपने इस नेक्स्ट एग्जांपल को केयरफुली अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको एल्गोरिथम्स में प्रॉब्लम ना हो। सपोज किया बेटा मेरे पास ये दो पाइल्स ऑफ कार्ड्स हैं, या आप कह लें कि मेरे पास ये दो एरेज हैं सेपरेटली जो कि अपने अपने लिहाज से सॉर्टेड हैं। मैं एक एरे को लेफ्ट का नाम दे रहा हूँ और एक एरे को मैं राइट का नाम दे रहा हूँ। लेफ्ट में मेरे पास टोटल 3 एलिमेंट हैं, मैं हर दफ़ा एक एलिमेंट को आई के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, और मैं करंटली सपोज कर रहा हूँ मेरा जो पहला एलिमेंट है वो i इज इक्वल टू 1 की लोकेशन के ऊपर है। यानी आप यूँ कहें कि लेफ्ट मेरे पास जो लिस्ट है इसके एलिमेंट्स को आइट्रेट करने के लिए मैंने एक i का वेरिएबल लिया और i की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि पहला एलिमेंट उसका 1 है। लेट्स से ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है इसका, और ये इसका पहला एलिमेंट है और ये इसका दूसरा एलिमेंट है। इसी तरह जो मेरे पास राइट साइड पे एरे है इसको लूप करने के लिए मैंने एक j का वेरिएबल लिया और इसके j को भी मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। हमने करना क्या होता है, हमने सबसे पहले लेफ्ट एरे के सबसे पहले एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं j के सबसे पहले एलिमेंट के साथ। अब अगर आप देखें तो कंपैरिजन क्या बनेगा, 2 जो है वो लेस देन 13 है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो लेफ्ट वाली लिस्ट का पहला एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे लेफ्ट वाली लिस्ट में वो इस 2 से ग्रेटर होंगे। सिमिलरली अगर आप राइट को देखें तो राइट का पहला एलिमेंट 13 है और ये सारी सॉर्टेड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि 13 के बाद जितने रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो सारे 13 से ग्रेटर होंगे। इसका मतलब है कि जो j का अगर 1 वाला एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है i के 1 वाले एलिमेंट से, तो जो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आएगा वो यही आएगा जो कि आपका 2 है, क्योंकि इसके बाद सारे एलिमेंट इसमें भी ग्रेटर हैं, और j में जो एलिमेंट है जो कि हमारे एलिमेंट 2 से ग्रेटर है, उसके बाद जितने भी राइट में एलिमेंट होंगे r वाली लिस्ट में एलिमेंट होंगे वो सारे उससे आगे वाले ग्रेटर ही होंगे, वो कभी स्मॉलर नहीं होंगे क्योंकि वो सॉर्टेड फॉर्म में है।
तो इसका ये जब कंपैरिजन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम 2 को सॉर्ट कर चुके हैं, अब हमें 2 को कंसीडर नहीं करना। मैं क्या करूंगा, आई में इंक्रीमेंट करूंगा और आई का अगला एलिमेंट देखूंगा। अब आई का अगला एलिमेंट कौन सा है बेटा, 11 है। और जे को चेंज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जे वाला कंपैरिजन हमारा ट्रू हो चुका है, जे पे ग्रेटर एलिमेंट है। अब जे स्टिल 1 रहेगा बेटा, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। अब ट्रू वाले एलिमेंट को जे वाले एलिमेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट और राइट में, तो अब अगेन देखेंगे आपके 11 स्मॉलर है, 13 जो है वो छोटा है। इसका मतलब है कि अब तमाम एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो 11 है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 11 को अपनी न्यू एरे जो कि हम मर्ज करके बना रहे हैं उसका दूसरा एलिमेंट बना देंगे, और फिर आई में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी ये भी सॉर्ट हो चुका, ये भी सॉर्ट हो चुका। अब मैं आई का इंक्रीमेंट 1 करूंगा तो मेरे पास न्यू आई जो है वो 3 हो जाएगा, 23। जबकि जे को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि जे अभी तक सबको जे अभी तक विन कर रहा है, जे का एलिमेंट जो है वो ग्रेटर फॉर्म में चल रहा है। अब जब मैं कंपैरिजन करूंगा 23 और 13 का, तो मुझे पता है कि ये इस लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट है, और 23 जो है वो ग्रेटर एलिमेंट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो थर्ड एलिमेंट लेके आऊंगा वो 13 को लेके आऊंगा, क्योंकि थर्ड एलिमेंट की जो 23 है इसकी थर्ड पोजीशन ही बनेगी, ये 13 से ग्रेटर बन रहा है। और अब मैं क्या करूंगा, अब चूंकि ये वाला एलिमेंट जो है वो लूज कर चुका है, ये स्मॉलर एलिमेंट है, अब मैं जे में 1 का इंक्रीमेंट करूंगा और अगला एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मैं 51 सिलेक्ट करूंगा। तो दैट मीन मेरे पास यहाँ तक ये 13 ये अपनी राइट पोजीशन पे चला जा चुका है। अब करंटली आई और जे वाली सिलेक्टेड एलिमेंट को मैं कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास 23 स्मॉलर एलिमेंट है, तो मैं पहली पोजीशन इसको दूंगा। इसको ये पोजीशन देने के बाद जब मैं आई में 1 का इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे आई पे आगे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि अब मेरा आई जो है वो इन्फिनिटी हो चुका है। जबकि जे में अभी भी एक एलिमेंट बाकी है, तो चूंकि अब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ, तो अब मैं डायरेक्टली इसी को इसकी लास्ट पोजीशन दे दूंगा। बेटा ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम मर्ज सॉर्ट के अंदर एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करते हैं। यानी हमारे पास 2 सब एरेज हैं, हम उनका पहला एलिमेंट कंपेयर करते हैं, जो एलिमेंट दोनों में से छोटा होगा वो लिस्ट का पहला एलिमेंट बनेगा, और जिस साइड पे एलिमेंट छोटा निकलेगा फिर उसका हम अगला एलिमेंट देखेंगे, फिर अगले एलिमेंट को अगेन सेकंड लिस्ट के सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अब दोनों में से जो छोटा होगा वो एलिमेंट नंबर 2 बनेगा, और जो एलिमेंट छोटा होगा वो लिस्ट आगे और ट्राइवर्स करेगी, और इसी तरह हम तब तक ट्राइवर्स करेंगे जब तक कोई एक लिस्ट वहां से एंड नहीं हो जाती। जब कोई एक लिस्ट एंड हो जाएगी तो दूसरी लिस्ट उनके सॉर्टेड फॉर्म में है, तो उसके रिमेनिंग सारे एलिमेंट उठा के हम जस्ट अटैच कर देते हैं, उनको उनकी पोजीशन दे देते हैं। बेटा ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम एक्चुअली में यहाँ पे लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं। ये मैं मर्जिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कैसे मर्जिंग हो रही है, ये वो प्रोसीजर है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि 5 और 2 यहाँ पे रिप्लेस होके जुड़े हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये लेफ्ट लिस्ट है, ये राइट लिस्ट है। अब अगर आप देखा जाए तो इसके आई को इसके जे के साथ कंपेयर किया जाएगा, और फिर अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो ये जे जो था ये स्मॉलर था, तो इसको पहला एलिमेंट बनाया गया, आई जो था वो ग्रेटर था। अब चूंकि जे में इंक्रीमेंट किया, जे आगे कुछ बचा ही नहीं था, तो फिर इसी को एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, और ये दो एलिमेंट्स के ऊपर ये प्रोसीजर अप्लाई किया गया। अब ये 2 सब एरे बन गई हैं। अब देखा जाएगा तो ये लेफ्ट है आपके पास, ये राइट है आपके पास, ये आई इसका 1 2 चलेगा और जे 3 और 4 चलेगा इसका, तो इसके 1 को इसके 3 के साथ कंपेयर किया जाएगा। देखा जाएगा कि क्या इससे स्मॉलर है, तो देखा जाए तो ये 2 स्मॉलर था, तो 2 को इसकी प्लेस दी जाएगी और आई में इंक्रीमेंट किया जाएगा 5 के साथ। फिर 5 और 4 को कंपेयर किया जाएगा, तो ये 4 स्मॉलर होगा, तो 4 को लोकेशन नंबर 2 दे दी जाएगी, और फिर 4 इस साइड पे इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट किया जाएगा। फिर 5 और 7 को कंपेयर किया जाएगा, 5 छोटा होगा, इसको 3 लोकेशन दे दी जाएगी। अब ही जब आई में इंक्रीमेंट करेंगे कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो 7 को जस्ट उठा के उसकी लास्ट प्लेस दे देंगे। इसी तरह ये प्रोसीजर इधर भी अप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों लिस्ट में देखें, ये लेफ्ट है, ये आपके पास लेफ्ट लिस्ट हो जाएगी, ये राइट लिस्ट हो जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। ये आपके पास आई चलेगा यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास जे चलेगा। तो दोनों का पहला एलिमेंट उठाया, 2 का कंपैरिजन किया 1 के साथ, 2 का कंपैरिजन जब 1 के साथ करेंगे तो बेसिकली 1 स्मॉलर एलिमेंट बनेगा। तो आपने इसको यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे प्लेस कर देना, और इधर से आपने इसको रिमूव करके अगला एलिमेंट पिक करना है। अब इधर देखें तो इधर आपका आई इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि आई आपका ग्रेटर निकला है। अब जब देखेंगे तो आपका ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी ये आपका पी है बेसिकली, और यही आप इसको आपका क्यू है, और ये आपका आर बन चुका है फिलहाल फॉर नाउ, अगर आप इस 2 एलिमेंट की बात करें।
अब ये दोनों एलिमेंट सेम है, आप इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप क्योंकि इस साइड पे ज़्यादा एलिमेंट लेके आ रहे होते हैं, अगर नंबर बराबर डिवाइड नहीं है तो आप इसको उठा के यहाँ पे लोकेशन नंबर 2 दे देंगे, और अब आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका आई जो है वो 2 हो जाएगा, जे अब आपका इंक्रीज नहीं होगा। अब आप 2 और 4 का कंपैरिजन करेंगे तो ये विन करेगा, तो आप इसको थर्ड प्लेस दे देंगे और इसको क्रॉस करके जे में इंक्रीमेंट करेंगे, और जे आपका अगला 7 पोजीशन पे चला जाएगा और आपका आई सेम रहेगा। और अब आप 2 और 3 और 4 का कंपैरिजन करेंगे तो अगेन ये विन करेगा, तो ये वहीं पे चला जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट होगा, और आपका जो जे है वो वहीं पे रहेगा, आई आपका वहीं पे रहेगा, जे में इंक्रीमेंट होगा। अगेन आपने 6 का कंपैरिजन किया 4 के साथ, आपका 4 अब स्मॉलर वैल्यू है तो आपका 4 यहाँ पे जाएगा, और अब आपके आई में इंक्रीमेंट होगा, जे यहीं पे स्टिल 8 पे स्टिल रहेगा। अब 5 और 6 का कंपैरिजन करेंगे तो 5 स्मॉलर है तो 5 को पोजीशन दी जाएगी, यहाँ से क्रॉस कर दी जाएगा और आई में इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे आप आई और जे का, तो जे स्मॉलर है, जब जे को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जे में इंक्रीमेंट करेंगे तो एलिमेंट खत्म हो चुके होंगे, आप इसको सिंपली उठा के लास्ट पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। अब बेटा हम चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मर्ज के एल्गोरिथम के ऊपर। ये एक बहुत ही डिटेल एग्जांपल दी गई है आपको, आप इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, अब आपको समझ आ जाएगी। ये बेटा मर्ज का एल्गोरिथम है आपके सामने। ये अगर आप देखें तो ये आपको ये इनिशियली लिस्ट दी गई है, और सबसे पहले आपने करना क्या होता है, क्योंकि आपके पास जो लिस्ट है वो डिवाइड हो चुकी होती हैं, तो आपने उनके मिड पॉइंट फाइंड करने होते हैं हमेशा से। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यानी आपको आपके पास क्यू गिवन होता है, आपने इसको दो सेपरेट लिस्ट में डिवाइड करना होता है, वो सेपरेट लिस्ट आपकी एक n1 बन जाएगी और एक n2 बन जाएगी। असल में होता क्या है, देखें ये है मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट, ये मेरे पास वो लॉजिकल लिस्ट है जो कि कभी डिवाइड हुई ही नहीं थी। करंटली इसका ये p और q और r ही इसको डिवाइड कर रहा है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको डिवाइड कर रही है। लेकिन जब हम बेटा किसी लॉजिकल लिस्ट को मर्ज करेंगे ना, और उसको अरेंज करना होगा एलिमेंट को, तो फिर हम उसको पहले फिजिकल दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये जो लॉजिकल लिस्ट थी, मैंने इसका n1 और n2 कंप्यूट किया। इसका n1 क्या होगा, इसका ये वाला हाफ होगा 1 से लेके 4 तक, और इसका n2 क्या होगा, इसका ये वाला हाफ होगा 5 से लेके 8 तक। अब मैंने क्या किया, दो न्यू सब एरेज क्रिएट किए हैं। अच्छा ये लॉजिकल नहीं है, ये फिजिकल है, ये सब एरे भी फिजिकल क्रिएट होगी और ये फिजिकल क्रिएट होगी, लेकिन ये लॉजिकल है। ये जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो असल में डिवाइड नहीं होती, वो लॉजिकल डिवाइड होती है, बस इंडेक्सेस 1 और 4 हो जाता है, और 5 और 8 हो जाता है, फिर 1 और 2 हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है, लेकिन फिजिकली हमारे पास वो एरे एक ही रहता है। लेकिन हर रिकर्सिव फंक्शन के को ऐसे लगता है कि उसके पास बस इतना ही एरे है जो वो देख पा रहा है, यानी पहला रिकर्सिव फंक्शन को एरे नजर आएगा 1 से लेके 8 तक, अगले रिकर्सिव को एरे नजर आएगा 1 से लेके 4 तक, अगले रिकर्सिव को एरे नजर आएगा 1 से लेके 2 तक, अगले को नजर आएगा 1 तक। लेकिन असल में पूरी लिस्ट आपकी ऐसे की ऐसी पड़ी होगी, लेकिन हर रिकर्सिव अपना पी और आर बना के बैठा होगा। लेकिन जब आप मर्ज करने जाएंगे तो आपको अपने आपका जो भी लॉजिकली आपका एरे होगा, फॉर एग्जांपल दो रिकर्सिव फंक्शंस हैं जिनके पास अपने अपने एरेज उन्होंने पकड़े हुए हैं, अब आपने उन दोनों को उनसे लेना है और उनको मर्ज करना है। तो जब आप मर्ज करेंगे तो आप एक्चुअली में दो सेपरेट एरे जो है आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एक में आप बेटा n1 के एलिमेंट स्टोर कर देंगे। अब चूंकि ये सेपरेट एरे है तो इसका अपना इंडेक्स होगा, इसके इंडेक्सेस क्या होंगे 1 2 3 और ये 4, बेसिकली इसके ये इंडेक्सेस होंगे। आपने एक इंडेक्स इनका एक्स्ट्रा छोड़ना है दोनों साइड पे, वो क्यों छोड़ना है वो भी बता देता हूँ मैं। और एक आपने आपने एरे बना दिया जिसके अंदर जिसके अपने इंडेक्सेस हैं 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट में पहले 4 एलिमेंट है और राइट में दूसरे 4 एलिमेंट है। अगर आप पहले 4 एलिमेंट को देखें तो ये आपस में सॉर्टेड है, और राइट वाले 4 एलिमेंट्स को देखें तो ये आपस में सॉर्टेड है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा, हमारे पास जितने ये एलिमेंट्स आ चुके हैं, हमने एक एक एलिमेंट इनमें एक्स्ट्रा स्टोर करवाना है फॉर जस्ट अ सेक ऑफ फ्लैग्स, फॉर जस्ट अ सेक ऑफ इंडिकेटर, कि जब मेरे पास ये लिस्ट खत्म हो जाएगी तो मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, ये वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू लेट से मिलेगी। ये इन्फिनिटी वैल्यू डजंट मीन कि आप यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोर करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी कभी स्टोर ही नहीं होता। आप कोई भी फ्लैग सेट कर दें, आप माइनस टेट्रा 9 सेट कर दें, आप कोई और वैल्यू सेट कर दें, जिससे आपको पता चल जाए कि अब आपके पास लिस्ट में और एलिमेंट मौजूद नहीं रहे हैं। तो आपने
क्योंकि आप हमेशा या तो आई में इंक्रीमेंट करेंगे या जे में इंक्रीमेंट करेंगे, और हम बात करते हैं जब भी कोई लिस्ट खत्म हो जाती है तो फिर हम दूसरे एलिमेंट एज इट इज छोड़ देते हैं। तो फिर हमें कब पता चलेगा? जब हम कोई ना कोई निशानी वहां पे रखेंगे। तो अगर देखें, अगर आप, मैं स्टार्ट से इसको अगर पढ़ूं वन बाय वन स्टेटमेंट्स को, मर्ज में बेटा आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सा एरे आपके पास, ये वो एरे है कंप्लीट। ये 3 लॉजिकल पार्ट हैं इसके, पी स्टार्टिंग पार्ट, क्यू इसका लॉजिकल मिडल पार्ट, और आर इसका एंडिंग पार्ट। आपने करना क्या है, आपने अपने इस गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यूर पी क्यू आर, आपने 2 लिस्ट में इनको डिवाइड करना है, एक n1 और एक n2। n1 कहाँ से कहाँ तक होगा? n1 p से लेके q तक होगा, और n2 जो होगा वो q+1 से लेके r तक होगा। अब आपने करना क्या है, जो आपके n एलिमेंट्स हैं आपने उनको लेफ्ट एरे में स्टोर कर देना। ये देखें, ये लेफ्ट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1 से लेके n1 से लेके n1+1 तक, और जो आपके पास नेक्स्ट n2 होगी वो r से लेके n2+2 तक हो जाएगी। यानी यहाँ पे बेसिकली n1 और n2 को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। इसी तरह आप n1 का जो लास्ट इंडेक्स है उसके ऊपर आप इंफिनिटी वैल्यू स्टोर करेंगे, और राइट में n2 का जो आपका लास्ट पार्ट है वहाँ पे भी आप कोई फ्लैग, और बेसिकली हम इसको यहाँ पे इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कोई डमी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देंगे, जो कि सिर्फ आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, और आप उस वैल्यू को चेक करेंगे। जब वो वैल्यू आएगी तो आप स्टॉप कर देंगे। अब बेटा जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली समझाता हुआ आ रहा हूँ कि आपने लेट से मैंने इसके लिए एक वेरिएबल आई ले लिया, और इसका मैंने i1 से इनिशियलाइज करवा दिया, और इसके लिए एक वेरिएबल मैंने j ले लिया और इसको मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब चूंकि मैंने यहाँ से एलिमेंट्स को मैंने करना क्या है, एलिमेंट्स को रीड यहाँ पे करना है, लेकिन स्टोर कहाँ पे करूँगा बेटा? मैं स्टोर इस एरे के ऊपर करूँगा, क्योंकि असल मेरे पास एरे तो फाइनल यहीं पे मैंने इसी को चेंज करना है, इसी के ऑर्डर को मैंने सॉर्टिंग फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्चुअली चेंजेस जो मैं अप्लाई करूँगा वो इसी एरे के ऊपर करूँगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ मैं आइडिया लूँगा कि कौन सी लोकेशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट आएगा। तो देखें, सिंपल एक लूप लगी हुई है बेटा। लूप लगाने के लिए मैंने एक वेरिएबल के सपोज किया, और वो लूप कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यानी अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये पी आ रहा है और ये आर आ रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैंने लूप लगाई है। और यहाँ से यहाँ तक लूप के दौरान मैं कर क्या रहा हूँ, अगर आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखें, वही जो मैं आपको प्रीवियसली समझा के आ रहा हूँ। मैंने इस पहले एलिमेंट का कंपैरिजन, यानी l ऑफ i, और i की वैल्यू 1 है, r ऑफ j के साथ किया, j की वैल्यू भी 1 है। अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है, लेफ्ट वाली वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल टू हो जाती है r ऑफ j से, अगर आप करंटली देखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी इन दोनों में से वैल्यू छोटी होगी उस वैल्यू को उठा के मैं a ऑफ k, अगर आप k को देखें तो k p से r तक चल रहा है, तो k की पहली वैल्यू बेटा क्या होगी? k की पहली वैल्यू 1 होगी। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से जो स्मॉलर एलिमेंट होगा उसको मैं जाके 1 पे स्टोर कर रहा हूँ। उसके लिए ये कंडीशन लगाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा एलिमेंट जाएगा? तो फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर मेरे पास बेटा कौन सा एलिमेंट जाएगा? आर ऑफ जे वाला एलिमेंट जाएगा, यानी कि राइट वाला एलिमेंट यहाँ पे जाएगा। तो इन फर्स्ट सिनेरियो अगर आप देखें तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपके पास, ये यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। जब ये फॉल्स होगी तो ये इफ वाला पार्ट, ये दोनों स्टेटमेंट इफ की हैं तो ये नहीं चलेंगी, सिर्फ एल्स चलेगा। जब एल्स चलेगा तो क्या होगा, ए ऑफ के के ऊपर, यानी ए ऑफ 1 के ऊपर आपका ये वाला एलिमेंट जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी ये 1 आपका यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर आपने जे में इंक्रीमेंट किया, तो अब आपने यानी जे में जब इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका जे जो है वो यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप दोबारा जाएंगे के में इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका अगला के जो होगा अब आपके पास 2 हो जाएगा। अगेन आप आएंगे, आपने क्या करना है, जो आपके पास करंट एल ऑफ आई और आर ऑफ जे है, एल ऑफ आई आपका वही रहेगा क्योंकि आपने आई में चेंज नहीं किया, सिर्फ जे में चेंज हुआ है, जे की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब आप 2 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे चूंकि लेस और इक्वल का साइन है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप ए ऑफ के ऊपर बेटा, यानी लोकेशन नंबर 2 के ऊपर एल ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है आपके पास? 2 पड़ा हुआ है, तो आपके पास ये वाला एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। अब चूंकि ये वाला एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो अब जे में इंक्रीमेंट नहीं होगा बल्कि आई में इंक्रीमेंट होगा। अब आई के पास भी कौन सा एलिमेंट चला जाएगा? आई के पास भी 2 वाला एलिमेंट चला जाएगा। अब चूंकि बेटा यहाँ पे इफ पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अब दोबारा आप जाएंगे के में इंक्रीमेंट करेंगे तो के की अगली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब अगेन लूप चला,
3 अभी 8 तक रीच नहीं किया, ये कंडीशन 4 वाली ट्रू चल रही है। अब अगेन जो सिलेक्टेड एलिमेंट है वो कंपेयर होंगे, 4 2 के साथ कंपेयर होगा तो डेफिनेटली 2 स्मॉलर होगा, तो ये 2 को आप उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे के पोजीशन के ऊपर, और अब जो इंक्रीमेंट होगा वो जे में इंक्रीमेंट होगा, वो आई में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से ये लूप तब तक चलेगी जब तक आपका जो आर जब तक आपका जो पी है के वेरिएबल है वो पी से स्टार्ट होके आर तक रीच नहीं कर जाएगा। जब आर तक रीच कर जाएगा तो डेफिनेटली ये सारे एलिमेंट अपनी राइट पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर चुके होंगे। तो ये बहुत ही एक देखा जाए तो सिंपल सा एल्गोरिदम था। इसका बेसिक प्रोसीजर भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था। बट अगर यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन है मर्जिंग से एलिमेंट तो वो क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज फिर अब हम इसके लास्ट फाइनली इसके एनालिसिस पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। बेटा यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। सेशन भी एंड होने वाला है, 2 मिनट है आपके पास, आपको मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट सेशन पे आके इसका एनालिसिस पार्ट देख लेंगे। सर